नमस्कार दोस्तों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। पानीपत के युद्ध की घटनाएं इतिहास गवाह है। अब्दाली ने पंजाब पर नवंबर 1759 ईस्वी में आक्रमण कर दिया तथा मराठों को पंजाब छोड़ने के लिए विवश कर दिया। भारतीय रुहेलों ने अब्दाली की सहायता के लिए 30,000 सैनिकों की सेना एकत्र कर ली। दत्ताजी सिंधिया की थानेश्वर के स्थान पर पराजय हुई तथा वह दिल्ली की ओर लौट पड़ा। अफगानों तथा मराठों में एक अन्य युद्ध 1760 ईस्वी में बरारी घाट के स्थान पर हुआ। मराठों का सेनापति दत्ताजी सिंधिया मारा गया तथा मराठों तितर बितर हो गए। मल्हार राव होलकर तथा जानको राव जी सिंधिया भी अब्दाली को अग्रसर होने से रोकने में असमर्थ रहे। अफगानों के विरुद्ध मराठों की पराजय से पेशवा बालाजी बाजीराव भयभीत हो गया तथा उसने अपने चचेरे भाई सदाशिव भाऊ को अफगानों के विरुद्ध भेजने का निर्णय लिया। उसने 1760 ईस्वी में निजाम को पराजित करके मराठों की सत्ता तथा ख्याति में वृद्धि की थी। उसने राजपूतों तथा जाटों को भी सहायता के लिए बुलाया तथा वे विशाल सेना के साथ उसके साथ आ मिले थे। पेशवा ने अपने पुत्र विश्वास राव को नाम मात्र का सेना नायक बनाकर भाऊ के साथ भेजा। यद्यपि वास्तविक सत्ता भाऊ के हाथ में ही रही। उसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सदाशिव राव भाऊ ने 22 अगस्त 1760 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। सम्राट को पदच्युत कर दिया तथा विश्वास राव को सिंहासन पर आसीन कर दिया। दुर्भाग्यवश भाऊ तथा जाटों के शासक सूरजमल में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गया। फलतः जाटों ने मराठों साथ छोड़ दिया तथा होलकर भी पृथक हो गए। भाऊ ने अब पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में अब्दाली से युद्ध करने का निश्चय किया। अब्दाली को रुहेलों, अफगानों तथा अवध के नवाबों की सहायता प्राप्त हो गई। उसकी कुल सेना 60,000 थी। 7 अक्टूबर 1760 ईस्वी में कुंजपुर के स्थानों पर मराठों और अफगानों में युद्ध हुआ तथा मराठों को सफलता प्राप्त हुई। इस सफलता से मराठों को कुछ समय के लिए रसद और धन प्राप्त हो गया था। अफगान पानीपत की ओर हट गए। मराठों ने उनका पीछा किया, परंतु अब्दाली ने कुंजपुर की असफलता के बाद भी तुरंत आक्रमण करने का निश्चय किया। दोनों सेनाएं आमने सामने डट गई तथा लगभग 1 मास तक कोई भी पक्ष दूसरे पर आक्रमण न कर सका। यद्यपि दोनों को विश्वास हो गया कि उन्होंने 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अब्दाली पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ, परंतु अहमद शाह अधिक योग्य सेनापति सिद्ध हुआ। लगभग 8 घंटे के घमासान युद्ध के पश्चात मराठों की पराजय हुई। सदाशिव राव भाऊ, विश्वास राव, जानकोजी सिंधिया तथा जसवंत राव पवार जैसे मराठा सेनापति युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। मराठों का तोपची इब्राहिम खां गारदी मारा गया तथा महादजी सिंधिया जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया।
इस पराजय ने मराठों की बढ़ती हुई सत्ता पर रोक लगा दी तथा पेशवा की शक्ति को भी आघात लगा। इन विनाश के शोक को सहन न कर सकने के कारण उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई।